क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं कि एमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, क्या इसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एमरजेंसी फ़ंड बनाने की। और एमरजेंसी फ़ंड ऐसी चीज़ है कि वो काम ना आए तो अच्छा है। मैं दुआ करूँगा आपके अगर आपको कभी वो नौबत ना आए कि आपको यूज़ करना पड़े। बट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं लाइफ में, और यू विल हैव सो मच पीस ऑफ माइंड जस्ट इन केस इफ़ इट हैपन्स एंड यू हैव दैट फंड टू सर्वाइव। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, जिससे कि हो सकता है आपको एक इंस्पिरेशन मिल पाए। यार, जैसा कि आपको पता है कि मैं हरियाणा के रेवाड़ी नाम के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। और मेरा बचपन और मेरी जवानी मतलब थोड़ा फाइनेंशियली काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से मैं रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि रेवाड़ी के अंदर बाढ़ आ गई थी। हमको तैरना आता था, हमने मस्ती बहुत की थी बाढ़ में, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उससे क्या हुआ था कि सारा जो मार्केट्स वगैरह है वहाँ की बंद हो गई थी, और राशन वाशन मिलना बंद हो गया था। हालांकि छोटे शहरों में लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने में, कि यार आपके घर पे ये ख़त्म हो गया है तो पड़ोसी से जाके आप मांग लो। ऐसा बहुत यूजुअल होता है छोटे शहरों में भी। और लेकिन फिर भी एक ये था कि मेरी मम्मी ने बोला कि अभी घर पे राशन सब ख़त्म है, और उस टाइम हिसाब किताब हमारा ज़्यादा था नहीं। तो हम क्या करते थे कि हम जो गेहूँ आती है वो इकट्ठी लेके नहीं रख पाते थे, तो हम 5-5 किलो 10-10 किलो आटा लेके आते थे, और वो ताज़ा कमाना ताज़ा खाने वाला हिसाब किताब था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे से ये ख़त्म हो गया तो आटा दाल वाल सब लेके आनी पड़ेगी। और मेरे पापा ने बोला कि यार पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो उस टाइम हमारी हालत ऐसी थी कि ना तो बैंक में कुछ था, और ना ही कैश हाथ में कुछ नहीं था। तो उस टाइम पता नहीं यार ये कितनी पुरानी बात है, आई थिंक काफ़ी पुरानी, 20 साल तो हो गए होंगे मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। 20 में तो 15 से 20 साल पुरानी बात होगी। उस टाइम 5-5 के सिक्के नए चले थे, मेरे को अब तक याद है। तो मेरे पापा ने बोला कि चल यार दुकान पे चलते हैं। दुकान पे गल्ला होता है, तो हमारा भी दुकान पे गल्ला था। तो मेरे पापा ने बोला चलो चलते हैं दुकान पे, बाई चांस अगर गले में कुछ रखा हो तो मेरे को याद नहीं है। तो मैं और मेरे पापा, एक दूसरा रास्ता था जहाँ से पानी कम भरा हुआ था, वहाँ से हम लोग दुकान पे गए। छोटा ही था मैं। तो मेरे पापा ने गल्ला खोला, तो इत्तेफाक से वो कहते हैं ना कि वो कोइंसिडेंटली वो इमरजेंसी फंड बन गया था अपने आप। तो उसमें 5-5 के 5 सिक्के रखे हुए थे। तो मेरे पापा ने 5-5 के 5 सिक्के निकाले और मेरे हाथ में रखे और बोला भाई यही है अभी। और आई एम श्योर अगर मेरे पापा मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको शायद ये वीडियो सुन के याद आएगा टाइम वो। तो टाइम एक जैसा नहीं रहता, भगवान जो करता है अच्छे लिए करता है। तो उसके बाद मैं वो 5-5 के 5 सिक्के 25 रुपये लेके गया। हमारे वहाँ पे एक परचून की दुकान थी किराने की मार्केट में, वहाँ पे मैं गया दूसरे रास्ते से घूमता घुमाता। एक दुकान जो जहाँ पे बाढ़ नहीं थी उधर खुली हुई थी। तो यार मैंने उससे ऑफ कोर्स आटा लेना था, तो मैंने पहले उससे आटा ख़रीदा, जितना मेरे को याद नहीं है 5-10 किलो जितना भी लिया होगा। और मैंने मूंग की धुली हुई दाल ख़रीदी। थोड़े से मेरे पास पैसे बचे उसके बाद। अब उसके बाद मुझे, छोटा था मैं लेकिन मैंने उस टाइम पे थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने बोला कि यार इसका लेते हैं अचार। तो अचार जो है वो थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, बाढ़ ज़्यादा चली तो। और मेरी मम्मी भी थोड़ी स्वाभिमानी रही हैं, और मेरा भी ऐसा रहा है जल्दी से, जब तक मजबूरी ना हो ऐसे दूसरों की हेल्प नहीं ली जल्दी से। तो और अचार के अंदर भी ना दो क्वालिटी आती हैं। आप अगर अच्छे घर से बिलोंग करते हैं शुरू से, आपका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक रहा है, तो आपने नॉर्मली तेल वाला अचार खाया होगा जिसको अच्छा क्वालिटी का अचार बोला जाता है। लेकिन एक दूसरा अचार भी होता है जो नॉर्मली थोड़ा जिनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली ठीक नहीं तो वो लोग खाते हैं, तो उसको सिरके वाला अचार बोलते हैं या पानी वाला अचार बोलते हैं। तो तेल वाला अचार अगर 2 रुपए का लेट से इतना आता है, तो सिरके वाला इतना आता है। तो मैंने उस टाइम दिमाग लगाया, मैंने बोला अंकल आप मेरे को ये बाकी पैसे का पानी वाला अचार दे दो, सिरके वाला। तो वो इतना सारा अचार आया, तो मुझे लगा कि चलो यार ये मैंने ऐसा काम किया कि अगर दाल तो ख़त्म हो जानी 1-2 दिन में, तो ये अचार 3-4 दिन हो सकता है चल जाएगा। तो वो 25 रुपये सिर्फ ऐसे ही रखे हुए थे। वो कोई इंटेंशली हमने वेल प्लान करके इमरजेंसी फंड नहीं था वो। लेकिन उससे ये हुआ कि जो 4-5 दिन वो बाढ़ का टाइम रहा, उसमें हमें किसी के हाथ किसी के नहीं फैलाने पड़े, हमारा काम निकल गया। तो यार ये एग्जांपल देने के पीछे मेरा एक रीज़न यही था कि आपको थोड़ा सा पता चल पाए कि टाइम बड़ा बलवान है। लाइफ इज़ ऑलवेज अनसर्टेन।
सो इट्स बेटर टू हैव एमरजेंसी फंड। ऐसे पाँच पाँच के पाँच सिक्के नहीं रखने हैं, दैट वाज अनप्लान्ड बट दैट स्टिल हेल्प्ड अस। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक कि कितना आपको रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी जो फंड बनाना है आपको, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसमें क्या क्या होना चाहिए सो दैट इट कैन बी कॉल्ड एन एक्चुअल एमरजेंसी फ़ंड। तो देखो, सबसे पहले तो क्वालिटी एमरजेंसी फ़ंड की आपकी ये होनी चाहिए कि वो लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड से मेरा मतलब, लेट्स से मेरा $50,000 का अगर मेरा इमरजेंसी फ़ंड है और मुझे लगा कि यार $50,000 ऐसे मेरे पास रखे हुए हैं, तो ये तो मेरे को तभी यूज़ करना है जब कुछ लाइफ में अनसर्टेन होगा, है ना। तो क्यों ना मैं $50,000 उठा के कहीं शेयरिंग में किसी के साथ मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, 1 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद लिया पार्टनरशिप में किसी के साथ, तो वो एमरजेंसी फ़ंड नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें क्या है कि वो लिक्विड नहीं है। कल को नौकरी छूट गई मेरी और मेरे को पैसा चाहिए, या स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, मेरे को पैसा चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो मैं अगर एमरजेंसी फ़ंड की तरफ जाऊंगा तो मेरे को प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट लिक्विड। सो ठीक है, तो ये पहला क्वालिटी होगा कि आपका पैसा लिक्विड होना चाहिए। आपको जैसे ही आपने चाहा ऐसे आपको मिल जाए पैसा वो, ताकि आप उसको इमरजेंसी में यूज़ कर सको। दूसरी जो क्वालिटी है आपके इमरजेंसी फ़ंड में, वो ये होनी चाहिए कि वो रिस्की नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा $50,000 का इमरजेंसी फ़ंड है, तो मैं उसको ये बोलूँ कि मैंने लेट्स से कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, उनके शेयर्स में, या मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने कोई बॉन्ड्स खरीद लिए जो कि काफ़ी सेफ़ माने जाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बट अगेन आई वोंट से कि उसमें रिस्क नहीं है, वो मार्केट ऊपर नीचे जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि बॉन्ड्स नीचे जाते हैं, कुछ केसेस में स्टॉक्स नीचे जाते हैं, बट दैट इन्वेस्टमेंट इज स्टिल एट रिस्क। तो वो भी नहीं करना है आपको। तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि मतलब 100% सेफ़ तो कुछ भी नहीं है आजकल, लेकिन जो सेफेस्ट मोड है आपके पैसे को, इमरजेंसी फ़ंड को रखने का, वो आप जैसे बैंक्स में डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, उसमें आप डाल सकते हो। मनी मार्केट अकाउंट होता है, उसमें आप डाल सकते हो। पहले मनी मार्केट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कुछ डिफरेंस होता था इंटरेस्ट में जो मिलता है उस पर, लेकिन आजकल काफ़ी मिनिमल रह गया। सो यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ दैम। और बाय द वे, मैंने एक वीडियो और बनाने का प्लान किया इन विच आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि सेविंग्स, चेक इन, या मनी मार्केट एट्सेट्रा। वो वीडियो मैं कहीं लिंक कर दूंगा इस टाइम पे, ताकि आपको पता चल पाए। बट कंसिडर सेविंग्स अकाउंट और मनी मार्केट अकाउंट। और जब आप ये अकाउंट खुलवाओगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू end up with a savings account, it's better to have it in some other bank than the one that you use for your daily transactions or daily banking operations. Let's say कि अगर मेरा जो प्राइमरी बैंकिंग आज की डेट में वो बैंक ऑफ अमेरिका से, मेरा सैलरी उसमें आता है, मेरा चेक इन सेविंग उसमें बना हुआ है, उसी को मैं रोज़मर्रा यूज़ करता हूँ सारी पेमेंट्स वगैरह के लिए। तो जो मेरा इमरजेंसी फ़ंड के लिए जो मैंने सेविंग या मनी मार्केट रखा है, वो बैंक ऑफ अमेरिका में ना रख के दूसरे बैंक में रखा है, बिकॉज इफ़ इट्स हार्ड फॉर यू टू एक्सेस दैट मनी, यू विल नॉट बी स्पेंडिंग इट दैट ईजिली। सो ये एक छोटा सा टिप है, आप अगर अपनाना चाहो तो। और एमरजेंसी फ़ंड को यूज़ करते टाइम पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को पूछना है कि इज़ दिस रियली एन एमरजेंसी, because buying a new TV is not emergency, right? तो that can wait. नौकरी छूट गई, स्टॉक्स में घाटा हो गया, या कुछ बहुत अर्जेंट आ गया, एमरजेंसी आ गई घर के अंदर, लेट्स से कोई प्लम्बिंग का इशू आ गया, तो that may be considered as an emergency. But I think you get the idea. You're smart enough to understand what is called an emergency. Only use your funds for that, and keep asking, can I wait? इफ़ द आंसर इज़ नो, दैट ओनली यूज़ इट। ठीक है, अब ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि भाई इमरजेंसी फ़ंड के जो मेन थिंग है वो बनाना कितना है और कैसे बनाना है। तो देखो यार, emergency fund कितना होना चाहिए, that's a very broad question, so there is not like a one single answer to that, but मैं फिर भी जितना हो सके कवर करने का ट्राई करता हूँ और अपनी मैं अंडरस्टैंडिंग बता सकता हूँ थोड़ी इसमें। देखो, इमरजेंसी फंड में कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप और आपका स्पाउस दोनों यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो द चांसेस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपको नुकसान हो भी रहा है और उधर से आपके अगर इनकम का जो रेगुलर सोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड हूँ, मेरी वाइफ भी अभी उसने स्टार्ट किया, वो भी सैलरीड है, तो हम दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेशक नीचे कितना भी चला जाए,
कोरोना के टाइम पे भी चला गया था, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था, बट आई डिडेंट टेक मनी आउट, सो इट वेंट अप, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था, मेरा सैलरी, मेरे वाइफ का सैलरी, वो आ रहा था। तो टिल दैट आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से आपको पैसा मिल रहा है, तो स्टॉक मार्केट डाउन जा भी रहा, आप नहीं निकाल रहे, तो इट डजेंट मैटर, आपका घर का खर्चा चल ही रहा है ना। तो अगर आप दोनों जॉब करते हो तो दोनों के जॉब के छूटने के चांसेस एक साथ काफ़ी कम है, वर्सेस आप अगर अकेले जॉब करते हो तो आपके अकेले के जॉब छूटने की चांसेस कंपेरिजन थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अगर आप दोनों जॉब करते हो तो आपको इमरजेंसी फ़ंड थोड़ा कम चाहिएगा, आप अगर सिंगल इनकम है आपका तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इमरजेंसी फ़ंड चाहिएगा। और क्योंकि ये जो चैनल है ये H1B वाले लोगों के लिए है मेनली, H1B वाले लोगों नहीं, H1B वाले भाइयों के लिए है मेनली। तो H1B पे एक आपको पता ही होगा ये कि अगर मेरी नौकरी छूट जाती है H1B पे तो मेरे को 60 डेज़ मिलते हैं टू फाइंड another job. If I can't find a new job within 60 days, then I'll have to go back to India, which means here essentially I need 60 days of emergency fund, क्योंकि 60 दिन में नहीं हुआ तो बोरी बिस्तर बांध के घर जाना। और इंडिया में तो सबका जुगाड़ रहता ही है, पेरेंट्स का घर होगा, खुद का घर होगा, खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। तो it's better to have more emergency fund, but the essential, the bare minimum I would say should be 2 months of emergency fund। तो आपको यही करना है, पहले आपको अपना मंथली एक्सपेंस चेक करना है कि कितना आता है, और लिख के रखना दोस्ती है, कहीं या पता नहीं चलता कितना होता है। मैं भी पहले नहीं ये ध्यान देता था, अभी जैसे मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो लगभग महीने का $9,000 के आसपास आता है, 85 to 9,000 महीने का आता है, क्योंकि 4,500 के आसपास तो घर का EMI निकल जाता है विद प्रॉपर्टी टैक्सेस, फिर बाकी कार की किस्त है, बिजली का बिल है, बड़े घर में अब 36 चीज़ें और होने लगी हैं, फिर बच्चों की क्लासेस हैं एटसेट्रा। तो मैंने देखा कि मेरा लगभग 85 to 9,000 के आसपास मंथली एक्सपेंस था ये। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपकी ऐसी भी होंगी जो कि नाइस टू हैव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस ऑफ एमरजेंसी यू मे कंसिडर cancelling some of the things that are not must haves, that are like nice to have stuff, तो वो आप हटवा सकते हो। तो इस तरह से देखो कि आपको बेयर मिनिमम कितना सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिएगा हर महीने। लेट्स से आपका अमाउंट आता है कि 5,000 मेरे को चाहिए महीने का, तो H1 पे आपका जो emergency fund है, to start with, I'm not saying it's a destination, it's just a start. To start with, you should have 2 months of your expenses. So if your monthly expense is 5,000, you should have at least $10,000 of emergency fund to start with. जब $10,000 आपके पास हो गए, उसके बाद you can start investing in stocks and in other places, क्योंकि आपने emergency fund at least एक bare minimum बना लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत सारा पैसा, इनफैक्ट मैंने लाइफ का ऑलमोस्ट अपनी 80% 70% जो पूंजी है वो स्टॉक्स में लगाई हुई है। $700,000 के आसपास मेरा स्टॉक्स में लगा हुआ है, मैंने कोई बॉन्ड्स नहीं खरीदे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा रिस्की मामला है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो बट मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क होने वाला नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट एंड आई हैव मेड अनदर वीडियो सेइंग व्हाई I don't fear of investing in stocks. Do watch it, I'll put somewhere here. तो let's say कि मैंने सारा पैसा वो वहाँ पे लगाया हुआ है, और जो आप अगर स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री उठा के देखोगे लास्ट का 100 और 110 ईयर्स का, आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि जो आप अगर जितने भी रिसेशंस आए हैं बड़े बड़े, उनका अगर एवरेज निकाल के देखोगे, सो दैट एवरेज वुड कम टू अराउंड 18 मंथ्स। सो 18 मंथ्स का एवरेज टाइम लगा है हिस्ट्री में किसी भी बड़े मेजर रिसेशन से उभरने। तो एक तरह से जो मेरा गोल्डन स्पॉट होगा वो होगा 18 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखना। बट 18 मंथ्स का अगर मैं रखता हूँ तो मेरे लिए फिर कोई डरने की बात नहीं है, फिर मैं 18 मंथ सर्वाइव कर सकता हूँ। बट 18 मंथ्स अगर मैं डे 1 से बनाना शुरू कर दूंगा इमरजेंसी फंड, तो यार मेरे को बनाने में ही 2-3 साल निकल जाने हैं, ठीक है, इमरजेंसी फंड बनाने में। जिससे क्या होगा, जो मेरा टाइम इन द स्टॉक मार्केट है, टाइम इन द मार्केट, वो कम हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो और बनाया, मैं कैन लिंक कर दूंगा,
टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट, तो कितना टाइम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट गेन्स एज मोर एज पॉसिबल, टू डू वॉच दैट वीडियो टू। तो इसलिए आपको सारा इमरजेंसी फंड, ऐसा नहीं कि पहले जोर लगा के शुरू हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ की, भाई पहले इमरजेंसी फंड बनाना है 18 महीने का, उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करना, ऐसा नहीं करना। H1B पे हो, 2 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट रखो अपना इमरजेंसी फंड में, 2 महीने का एक्सपेंस, और शुरू कर दो इन्वेस्ट करना। उसके बाद ऐसा नहीं कि 2 महीने छोड़ दिए यहाँ पे और बस अब इन्वेस्ट 100% करते चले गए। उसके बाद जो भी प्रोपोर्शन आपको ठीक लगे, मे बी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप ये जो इमरजेंसी फंड है इसमें डालते रहो, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो आई थिंक एक कंफर्टेबल पोजीशन होगा वो होगा एटलीस्ट आपके पास। अगर 6 मंथ्स का आइडली इमरजेंसी फंड बना हुआ जो आपके 6 मंथ्स के फैमिली एक्सपेंसेस जो सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड कवर कर पाए। क्योंकि यार H1Bs की बात करें तो मैं और आप टैलेंटेड हैं, हम किसी स्किल सेट के बेस पे इंडिया से अमेरिका आए और यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, आई वुड से थ्राइव कर रहे हैं। तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने 2002 में नौकरी करना स्टार्ट किया था, 2002 या 3 में, और अभी कितना 22, तो ऑलमोस्ट 20 साल से, मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ। और कभी करियर में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी 1 महीने से ज़्यादा मेरे को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ा हो। तो आई थिंक आपके साथ भी सेम ऐसा ही मुझे लगता होगा शायद, क्योंकि आप भी H1B पे आए हो तो कुछ टैलेंट लेके आए हो यहाँ पे। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि किसी भी तरह की रिसेशन में कि बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया और 6 महीने से ज़्यादा वो IT में खासकर अनएम्प्लॉयड रहे। और अगर ऐसा है तो भाई अपने आप पे मेहनत करो फिर अभी से ही, ताकि वो नौबत ना आए। तो इसलिए 6 महीने का एक कंफर्टेबल पोजीशन होगा इमरजेंसी फंड अपना बना के रखना। पर्सनली क्योंकि मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सो ऑल माय मनी इज़ इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। और अभी मैं धीरे धीरे कुछ पार्ट अपनी पोर्टफोलियो का क्रिप्टो में भी डालना स्टार्ट करूँगा। आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट इट। और मैंने अपना इवन जो 401k है वो भी जो बाय डिफ़ॉल्ट उनके सिक्योर फंड्स में इन्वेस्टेड रहता है वो निकाल के दूसरे हाई रिस्क फंड्स में डाल दिया है। तो द होल पोर्टफोलियो इज़ प्रिटी एग्रेसिव बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड जो क्या कहते हैं उसको लॉस का टॉलरेट करने का मेरे पास हिसाब किताब है। तो इसलिए मैं अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ उस तरफ कि मैं 18 महीने तक पहुँच पाऊँ। लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए 2 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड इज़ गुड इनफ। ट्राई टू रीच 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप ये इमरजेंसी फंड की वीडियो थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा रैशनली जो आपका फियर है इन्वेस्टिंग उससे निजात पाने में। तो इन इमरजेंसी फंड बनाओ दोस्त। ये मत सोचो कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हें इमरजेंसी फंड नहीं चाहिएगा या सब कुछ अच्छा है, भगवान मेरे साथ हैं। भगवान भी बोलते हैं कि थोड़ा मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करो। इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू मेक, यू कैन जस्ट कार्व आउट सम मनी एवरी मंथ टू कीप वर्किंग ऑन दिस इमरजेंसी फंड। बट व्हेन यू मेक इट, make sure of 2 things. Number 1, it should be liquid enough, so have that in bank. That will be better than investing somewhere that's not liquid like real estate. Or second, not invest exactly, keep this money somewhere where it's as less risky as possible, such as savings account or the money market account. ठीक है, इसी के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव ना रहें, नए साल में तरक्की कराए भगवान आपकी बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर और बाय बाय।